Good morning, children. Children, in last class, we were studying chapter number 10, Tutu. So, in this chapter, children, we have learned so many things about the game of Kabaddi. So, children, in this chapter, we all are learned about the game of Kabaddi and their rules. So, children, in last class, we have completed up to page number 80. So now today we will start from page number 81. Do you play kabaddi? Is there a girl kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. So बच्चों, क्या आपने कभी कबड्डी खेली है और क्या आपके स्कूल में भी कोई लड़कियों की कबड्डी टीम है? और आप ना अपनी दादी से भी पूछ सकते हो कि जब वो उन्होंने भी क्या अपनी एज में कबड्डी खेली है. So, do girls in your area play kabaddi or any other outdoor game? If there are girls who do not play, then what are the reason for them not playing? Discuss. So, children, आपके घर के आसपास कोई बच्चे मतलब जो लड़कियां हैं वो कोई आउटडोर गेम लाइक क्रिकेट, फुटबॉल और खो खो, कबड्डी कोई गेम खेलती हैं, और अगर कोई लड़कियां गेम नहीं खेलती हैं तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं. So, children, you have to be tell that what are the reason for them not paying, like if their parents are not allow, मतलब या तो क्या उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, या फिर जो गर्ल्स होती हैं वो खेलने से मतलब उन्हें लगता है कि अगर वो आउटडोर गेम्स खेलेंगी तो उनको चोट लग जाएगी. सो वॉट एवर द रीज़न you have to discuss in by yourself. Okay, so now children, look at this picture. Do you know who she is? So children, she is Karnam Malleshwari. Have you seen or read about her in newspaper? तो बच्चों, आपने कभी इनका नाम न्यूज़पेपर में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. तो कर्णम मल्लेश्वरी है वो वेट लिफ्टर है. शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश. हर फादर इज़ अ पुलिस कांस्टेबल. वो आंध्र प्रदेश में रहती है और उनके पिता कांस्टेबल हैं. मल्लेश्वरी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ओल्ड. बच्चों, वो जब सिर्फ 12 साल की थी तब से उन्होंने वेट्स को उठाना शुरू कर दिया था. नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम. तो चिल्ड्रन, नाउ जस्ट इमेजिन कि अब वो कितने किलो का वेट उठा सकती है. 130 किलो का. एंड शी इज़ ऑल्सो वॉन 29 मेडल्स इन इंटरनेशनल इवेंट्स. हर 4 सिस्टर ऑल्सो प्रैक्टिसिंग वेट लिफ्टिंग. और बच्चों, कर्णम मल्लेश्वरी ने इंटरनेशनल इवेंट्स में 29 मेडल्स जीत चुकी है वो, और जो उनकी 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं. Now another picture. Children, look at this photograph. There are three old ladies. Okay, so look at this photograph. Don't they look like simple grandmother? But they are different. तो बच्चों, जो ये आप देख रहे हो, ये क्या आप एक सीधी सादी सी दादी जैसी नहीं लग रही है? बट बच्चों, they are different. वो अलग हैं. The picture of the 3 sisters are ज्वाला, लीला एंड हीरा. तो जो ये बच्चों पिक्चर है ये 3 सिस्टर्स की है, ज्वाला, लीला एंड हीरा. They live in Mumbai. वो मुंबई में रहती हैं. All 3 of them played kabaddi and taught the game to others. और बच्चों, जो ये तीनों लेडीज़, जो तीनों सिस्टर्स हैं, वो कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी. ज्वाला टेल्स व्हेन वी वर यंग गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम. तो वो ज्वाला बताती है कि जब वो यंग थी, मतलब जब वो जवान थी, तो तब उनके टाइम पे ना लड़कियों को गेम खेलना अलाउ नहीं होता था. पीपल थॉट इफ गर्ल प्लेड सच रफ गेम नोबडी वुड मैरी देम. और पीपल ये भी सोचते थे कि अगर लड़कियां ऐसे मतलब बाहर के जो आउटडोर गेम्स खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा. दे ऑल्सो सेड दैट द गर्ल्स हैड टू वियर वॉइस. और ये भी सोचती थी कि जो लड़कियों को क्या होंगे बॉयज़ क्लॉथ टू प्ले कबड्डी. हाँ, तो लड़कियों को खेलने के लिए क्या लड़कों जैसे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे. डैट इज़ वाई दे स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग. तो इसी वजह से क्या था, जो लड़कियां थीं उनको खेलने नहीं दिया जाता था. द सिस्टर वर यंग व्हेन देयर फादर डाइड. जो ये तीनों सिस्टर थी, जब ये बहुत छोटी थी तब इनके पापा की डेथ हो गई थी, मतलब इनके पापा मर गए थे. देयर मदर एंड मामाज, मतलब उनके मामा और उनकी माँ ने प्राउड डैम उनको पाला.
बोथ अंकल्स यूज टू प्ले कबड्डी एंड खो खो। और जो उनके दोनों के जो उन सिस्टर्स के मामा थे वो कबड्डी और खो खो खेलते थे, और दे एनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, और उनके मामा ही ने उन तीनों सिस्टर को एनकरेज किया कि वो भी कबड्डी खेलें। ज्वाला एंड लीला टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, और जो दो सिस्टर्स थे उनमें से ज्वाला और लीला वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं कि ऑलमोस्ट 50 years ago when we started to play कबड्डी, thus never got a chance to play this game। मतलब लगभग 50 साल पहले, चिल्ड्रन यू अमेजिंग, 50 साल पहले जब वो उन्होंने कबड्डी खेलना शुरू किया था तब लड़कियों को ये मौका नहीं मिलता था पर्टिकुलर दिस कबड्डी खेलने का। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले द गेम, और जो उनके पेरेंट्स होते थे वो उन्हें ये गेम नहीं खेलने देते थे। बट वी ऑलवेज फेल्ट दैट वी शुड प्ले एंड माई अंकल्स एंड मदर सपोर्टेड अस। पर हमें क्या लगता था कि हमें खेलना चाहिए, जो उनकी बहन सिस्टर थी उन्हें यही लगता था, और जो उनके अंकल और उनकी जो माँ थी उन्होंने उन तीनों सिस्टर्स का काफ़ी सपोर्ट भी किया। वी थ्री लर्न द गेम एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो जॉइंड अस। इसलिए उन तीनों सिस्टर्स ने उस गेम को सीखा और कुछ और लड़कियों ने भी उनके साथ खेलना शुरू किया। वी फॉर्म द कबड्डी क्लब विच इज़ एक्टिव इवन टुडे। और बच्चों क्या किया, उन्होंने कबड्डी क्लब बनाया और जो अभी भी एक्टिव है। नाउ रिमेंबरिंग दोज डे, लीला एंड हीरा स्टिल गेट वेरी एक्साइटेड व्हेन दे टॉक अबाउट देयर मैचेस। जो लीला एंड हीरा हैं वो अभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं जब वो अपने मैचेस के बारे में बात करती हैं। दे टेल हाउ दे वन सम मैचेस विच दे वर अबाउट टू लूज़। और वो ये भी बताती है कि कुछ मैच जो वो हारने वाली थी लेकिन वो कैसे जीती। दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, स्ट्रॉन्ग विल मतलब एकदम अपने ऊपर देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो चिल्ड्रन you have to be self confidence and it will help you to motivate but to achieve your goal. So also during those matches some very interesting things happen। और उनके मैचेस में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग जो घटनाएं भी होती थी। once they had to go to different town for a big match। तो क्या हुआ, एक बार उन्हें एक डिफरेंट टाउन में बहुत बड़ा मैच खेलने जाना था। लीला टेल्स द मैच हैड टू स्टार्ट एट 6:30 इन द इवनिंग। तो लीला ने बताया कि जो मैच था वो शाम को 6:30 बजे होना था। सो वी वेंट टू सी अ मूवी फ्रॉम 3 to 6 o'clock। तो वो लोग क्या किया, क्योंकि उनका मैच शाम को 6:30 बजे था तो उन लोग एक मूवी देखने चले गए जो 3 से 6 की थी। वी थॉट वी वुड बी बैक इन टाइम फॉर द मैच। और उन्होंने सोचा कि और हम 6:30 बजे तक मैच खेलने में ही आ जाएंगे। एज सुन एज द मूवी स्टार्टेड वी नोटिस सम नॉइज एंड डिस्टर्बेंस। और लेकिन जैसी मूवी स्टार्ट हुई हमने कुछ नॉइज़ और डिस्टर्बेंस को नोटिस किया। इट वॉज क्रिएटेड बाई अवर मामा हु वर लुकिंग फॉर अस इन द हॉल विद अ टॉर्च। और ये कोई नहीं था, ये उनके मामा थे जो उन्हें टॉर्च लेके पूरे हॉल में ढूंढ रहे थे। व्हेन ही फाउंड अस ही गेव अ बिग स्कॉल्डिंग राइट देयर इन अ सिनेमा हॉल। और जब उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो उन्होंने हमें बिग स्कॉल्डिंग राइट, तो उन्होंने हमें बहुत कस के डांटा वही सिनेमा हॉल में। द सिस्टर हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ कबड्डी बट दैट डिड नॉट रिड्यूस देयर फन। बच्चों क्या हुआ था कि जो तीनों सिस्टर्स थे उनको कबड्डी की वजह से बहुत सारी मुश्किलें फेस करनी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने उस गेम को खेलने में कभी भी अपना फन जो था उन्होंने उसको रिड्यूस नहीं होने दिया। हीरा द यंगेस्ट सिस्टर बिकम अ कबड्डी कोच। और जो तीनों बहनों में सबसे छोटी बहन थी हीरा, वो अब कबड्डी कोच बन गई। शी विशेज दैट चिल्ड्रन लाइक यू शुड इन्जॉय एंड प्ले गेम स्पेशली कबड्डी। और वो बच्चों चाहती है कि आप जैसे बच्चे ये बहुत सारे गेम्स खेलें लाइक कबड्डी जैसे और उसको खूब इन्जॉय करें। सो चिल्ड्रन हैव यू लर्न एनी गेम फ्रॉम अ कोच, विच वन? तो चिल्ड्रन नाउ यू हैव टू टेल मी दैट आपने किसी भी कोच या अपने गेम टीचर से कोई गेम सीखा है, विच वन? So children, I say that I learned football and cricket from coaches. You have also learned football and cricket and moreover games from your coaches. And do you know of anyone who has learned any game from a coach? और बच्चों तुम लोग किसी को जानते हो कि जिन्होंने कोच से कोई गेम सीखा है? तो actually some of my friends are learning cricket and your friends are also learning cricket from a coach. So children, and there are some questions which you have to discuss by yourself, like how does a coach teach, how does a coach make a player practice, how hard do you find a players have to work.
तो बच्चों इसमें जैसे आप अपने साथ अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि जो कोच होता है वो कैसे सिखाता है और कोच बच्चों को कैसे प्रैक्टिस कराता है और मतलब और उसके लिए कितना टफ होता है प्लेयर्स को काम मतलब उनको प्ले सिखाना। नाउ हैव यू एवर थॉट ऑफ मेकिंग अ क्लब? अब बच्चों नाउ हाँ, तो कभी आपने सोचा है कि आप जैसे कोई गेम खेलते हो और उस गेम का भी आपका एक क्लब हो, मतलब आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हों और आप उनके साथ खेलो और आप एक क्लब बनाओ, तो कभी आपने ऐसा सोचा है? इफ़ यस देन यू हैव टू राइट यस और नो। And so children, in this way we have completed chapter number 10 83 chapter number 10 Hututu. So in this chapter children we have learned about the play kabaddi. So this is for today and thank you children.